अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान में जो मैंने आपसे शेयर करनी है, और वो 8 फरवरी के इलेक्शंस की धांधली से मुतलिक नहीं है। मैंडेट थी, हुकूमत का साल मुकम्मल हो गया है जो ये पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कर रहे हैं। इस चीज़ से मुतलिक ये डेवलपमेंट्स नहीं हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी है। तो उस चीज़ के लिए आपने वीडियो को आखिर तक देखते हैं। सबसे पहले तो जी, 1 साल हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सवाबी का जो है वो जलसा होता है, एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। कंपैरेटिवली जो है पहले की निस्बत लोग कम थे, इतना सक्सेसफुल नहीं हो सका। अली अमीन गंडापुर ने तमाम लोगों की तरफ से जितनी भी क़यादत है उनकी तरफ से जो है खिताब किए गए, उन्होंने जो भी बातें करनी थी। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि अगर हमने बदला लेने का सोच लिया तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वही पुरानी घिसी पिटी बड़ी बातें। लेकिन इस सारे माहौल में एक चीज़ जो मेरा ख्याल है मेंशन करनी है मैंने, वो ये है कि अली अमीन गंडापुर शेर अफजल मरवत को अपने साथ स्टेज पर लेकर आए थे। यानी कि ये एक वो दिखाने की उन्होंने जो है वो कोशिश की है कि ये बंदा जो मरवत साहब हैं, सारी कंट्रोवर्सीज और हर चीज़ के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा रहेगा और कोई इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये है जी पीटीआई की सूरत हाल। 8 फरवरी के इलेक्शंस को 1 साल मुकम्मल हो गया है। खुली धांधली हुई थी, 3 दिन तक ऑलमोस्ट जो है वो इलेक्शंस का रिजल्ट उन्होंने अनाउंस नहीं किया था। इंटरनेट बंद कर दिया था, टीवी बंद कर दिया था। ये सारी सूरत हाल चलती है और उसके बाद अचानक से जो रिजल्ट सामने आए वो कम्प्लीटली मुख्तलिफ से उसके जो वोट डले थे। खैर, शुरू हम थोड़ी सी स्पोर्ट्स से करेंगे। कदाफ़ी स्टेडियम की बात कर लें तो वहाँ पे उन्होंने जिसकी रेनोवेशन की है, ज़बरदस्त स्टेडियम लग रहा है। बहुत ब्यूटीफुल सीन्स हमने देखे हैं उसकी ओपनिंग के भी, और उसके बाद जो पाकिस्तान इस वक्त ट्राई सीरीज़ खेल रहा है क्रिकेट का न्यूजीलैंड से, तो वो बहुत बुरे तरीके से अपने ओपनिंग मैच में हार जाता है। लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, PSL होगा। ज़बरदस्त जी, इस वक्त रौनकें मुल्क में जो है आपको नज़र आ रही हैं, और ये ख़त्म करने की, ये रौनकें ना हो मुल्क में, इसकी बड़ी कोशिश की थी बैरूनी ताकतों ने भी, और पाकिस्तान के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी ताकतें और लोग मौजूद हैं जो चाहते थे कि ये चीज़ ना हो सके। तो वो पॉसिबल हो गया है। बहरहाल उसके लिए मोहसिन नकवी रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए बहुत से लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। कलेक्टिवली पाकिस्तान में इस वक्त जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिस्पॉन्सिबल है। तो यही बात होती है कि मुल्क कलेक्टिवली हर बंदा उसके लिए काम करता है तो वो तरक्की करते हैं। इसका क्रेडिट किसी एक स्पेसिफिक पार्टी के लिए, किसी एक स्पेसिफिक बंदे के लिए, किसी भी एक स्पेसिफिक इदारे के लिए नहीं है। ये आप तमाम लोगों की कोशिशें हैं। इस कदाफ़ी स्टेडियम की जो अभी ये मैचेस होंगे यहाँ पे, उसमें आपकी आर्मी जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके सिक्योरिटी इदारों का, आपको वो अच्छे लगें या बुरे लगें। उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान के होते हुए बड़े ज़बरदस्त हमने सीन्स देखे हैं। इमरान खान का इन जनरल पाकिस्तान के क्रिकेट में एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये चीज़ आ जाती है। इस वक्त की हुकूमत मोहसिन नकवी से हज़ार इख्तलाफात, हज़ार उनकी चीज़ें गलत। मैं जो हूँ पसंद नहीं करती कि वो 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो हैं उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं, लेकिन उस चीज़ को देखते हुए स्टिल उन्होंने जी कदाफ़ी को रेनोवेट किया है, हर चीज़ चल रही है। तो ये है जी कलेक्टिव एफर्ट जो हर पाकिस्तानी ने दिखाई है। तो आप इस चीज़ को जो है वो पॉसिबल बना सकें हैं कि आपके मुल्क में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैम्पियंस ट्रॉफी का इवेंट होने जा रहा है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने शुरू में डिस्कस करनी थी। क्विकली इनका रिव्यू किया है। अब आते हैं उस बात की तरफ, वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो पाकिस्तान की जो सालमियत है, जो आपकी सोवरेनिटी है, उसको जो है वो हिट कर सकती है, वो उसके अगेंस्ट जा सकती है। वो किस तरीके से है? उसमें सबसे पहले तो जी एक ड्रॉप साइट के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश होता है जो कि पाकिस्तान की आर्मी से मुतल्लिक है। पाकिस्तान आर्मी को वो डायरेक्ट हिट करता है आर्टिकल, और उसकी जो हेडलाइन है वो है कि जी पाकिस्तान मिलिट्री होप्स टू ड्रैग ट्रंप बैक इनटू वॉर इन अफगानिस्तान। जो पाकिस्तान की आर्मी है वो जो है कोशिश कर रही है और उम्मीद कर रही है कि किसी तरीके से यूएसए को, डोनाल्ड ट्रंप को अफगानिस्तान की वॉर में वापस ला सके। डोनाल्ड ट्रंप की अफगानिस्तान को लेके प्लान्स क्या है? रिसेंटली अभी जब नेतन्याहू के साथ उनकी जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रिसेंट देखी है, उसमें एक अफगान रिपोर्टर की तरफ से जब डोनाल्ड ट्रंप से क्वेश्चन किया गया कि व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द अफगान पीपल, कि जो वहाँ पर हालात चल रहे हैं, तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप का जवाब था कि आई लाइक योर एक्सेंट बट आई कांट हेयर यू। आपका मुझे एक्सेंट और आपकी आवाज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सही है, ये बात उन्होंने बड़े मज़ाहिका खेज़ अंदाज में हंसते हुए की, यानी कि हवा में उड़ा दी बात, उन्होंने कोई इसका जवाब नहीं दिया। तो अफगानिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त कोई प्लान नहीं है, सिवाय इसके कि जितने रेफ्यूजी हैं या जो भी बंदा है उसको मैं अपने मुल्क में नहीं लाऊंगा, चाहे वो यूएस के साथ एज एन एलाई काम करता रहा है अफगानिस्तान के अंदर। और वो लोग पाकिस्तान के अंदर बैठ के वेट कर रहे थे वीज़ाज़ का कि हमें कब यूएस से बुलाएगा। उन सबको भी जो है ट्रंप ने नो कह दिया है कि जी भाड़ में जाओ, अफगानिस्तान जाओ, मर जाओ तालिबान के हाथों, लेकिन मैं जो हूँ ना यूएसए में आपको नहीं आने दे सकता।
ये सूरत हाल चल रही है। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका ये प्लान है कि वो यूएसए को अफगान वॉर का हिस्सा बनाए। उसके रीजंस क्या हैं? उसके मल्टीपल रीजंस बनते हैं। इसको आप को रिलेट करेंगे इकोनॉमिस्ट के इस आर्टिकल के साथ, जिसकी जो हेडलाइन है वो ये है कि जी पाकिस्तान इज़ फ्यूरियस विद अफगान तालिबान। पाकिस्तान को बहुत गुस्सा है अफगान तालिबान के ऊपर। इसमें आर्टिकल में चीज़ लिखी गई है कि जो पाकिस्तान आर्मी है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनकी तरफ से चीज़ एडमिट की है कि हमने अफगान तालिबान को मिसरीड कर लिया था, वो अब हमारे कंट्रोल में बहरहाल नहीं है। हज़ारों जो आर्म्ड तालिबान है वो इस वक्त बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं और पाकिस्तान के कंट्रोल में सूरत हाल नहीं है, और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट दहशतगर्दी करते जाते हैं। ये सूरत हाल है। अब ये ड्रॉप साइड का जो आर्टिकल है ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जी पाकिस्तान मिलिट्री होप्स टू ड्रैग ट्रंप बैक इन अफगानिस्तान, इसको लिखा तो जिस तरीके से यहाँ पर रेफरेंसेस दिए हैं आर्टिकल के अंदर, तो वो एनोनमस है। यानी कि नाम नहीं दिया हुआ। जिस बंदे ने भी हुकूमत के या जिस भी बंदे ने बात की है तो उसमें गुमनामी में उसके जो है ना अल्फाज का इस्तेमाल किया है कि जी आर्मी पब्लिकली तो कहती है कि हम अफ़गान वॉर रोकना चाहते हैं, अफ़गान के साथ हम अपने ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं, लेकिन अंदर खाते जो उनकी बिहाइंड द क्लोज डोर बात होती है उसमें वो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है कि एक फुल फ्लेज अफगानिस्तान के साथ वॉर शुरू हो जाए और उसमें यूएसए हिस्सा बने। उसके फ़ायदे पाकिस्तान की आर्मी को क्या है वो एक अलग स्टोरी है, उसके ऊपर बड़ी डिटेल में जो है आप बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन इसको सिर्फ यहाँ तक नहीं रोका गया। इसमें आपको रेफरेंस जो मिलेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस इस आर्टिकल के अंदर मौजूद है, वो आपको नज़र आता है पाकिस्तान चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब की जो तकरीर है जो उन्होंने की थी ब्रिटिश थिंक टैंक जो है उस उनकी कॉन्फ्रेंस में। और उस कॉन्फ्रेंस में उनकी स्पीच बड़ी ज़रूरी थी कि उन्होंने चंद महीने पहले, या पता किसी को भी नहीं है इस तकरीर के बारे में, लेकिन इस वक्त इस रेफरेंस में, सिंस इस आर्टिकल में एज अ रेफरेंस इसको यूज़ किया गया, तो ये बहुत ज़रूरी रेफरेंस बनता है। और इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो बड़े कंसर्निंग है। सबसे पहले तो उन्होंने इसमें एक कहा है कि जी वी हैव सीरियस कंसर्न्स ऑन द यूज़ ऑफ अफगान सॉइल फॉर कंडक्टिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इनसाइड पाकिस्तान। हम अफगान तालिबान जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ा सीरियस कंसर्न है। वी शुडंट बी सरप्राइज्ड इफ़ वी एक्सपीरियंस अ 9/11 प्लस इन द फ्यूचर। हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर हमें 9/11 प्लस यानी कि प्रो मैक्स किस्म की 9/11 की जैसी सिचुएशन हमें फ्यूचर में फेस करनी पड़ गई अफगान तालिबान की वजह से। ये आप चेक करें कि ये है माइंड गेम जो पाकिस्तान के इस वक्त मिलिट्री के जो आपके बंदे हैं, ये जो आपके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो जनरल हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते बनते रहे हैं, तो इन्होंने ये बात, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया 9/11, ये वो रग है, ये दुखती रग है या किसकी क्या चीज़ है, लेकिन ये वो सेंसिटिव वर्ड है जिसका जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अटेंशन ले पाते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में हर बंदा सिर्फ एक कोशिश कर रहा है और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की अटेंशन उसकी तरफ आ जाए किसी भी तरीके से। उसकी मैं आपको बड़ी ज़रूरी एक मिसाल दूंगी आगे। तो बहरहाल जी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी के बारे में इस वक्त इंटरनेशनली ये बैक टू बैक आर्टिकल छपे हैं कि ये अफगानिस्तान में फुल फ्लैज वॉर चाहती है। चीज़ यहाँ तक नहीं रुकती है। अब सिंस आप खुद सोए में भंग पी के, खुद आपको होश नहीं है अपने नैरेटिव क्लियर करने की, और पाकिस्तान आर्मी इंतहाई वीक पेज पे है। एक बात याद रखें कि पाकिस्तान आर्मी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तब थी जब उसके साथ आवाम खड़ी हुई थी, जब उसकी बैक पे आवाम उनको सपोर्ट करती थी। जब से ये जो इमरान खान लेटर लिख रहे हैं ना, उन्होंने दूसरा लेटर भी लिख दिया है कि जी आवाम के साथ डिस्टेंस कम करें, और अगर आप चाहते हैं कि डिस्टेंस कम हो तो इंसान के बच्चे बने और ख़ुद को सियासत से अलग करें। ये इमरान खान बात करते जा रहे हैं। तो जब से ये हरकतें शुरू हुई हैं आर्मी वीक हो गई है इंटरनेशनली। मुल्क के अंदर तो चले आप बंदा उठा के ले जाते हैं, मुल्क के अंदर जो भी आपका दिल करता है पीका का कानून लाएं, सोशल मीडिया बंद करें, मेन स्ट्रीम मीडिया बंद करें, इलेक्शन में धांधली करें, ये करें वो करें, चलें आपका एरिया, आप जो करना चाहते हैं यहाँ पे करते हैं। लेकिन मुल्क से बाहर जो इंटरनेशनल ग्राउंड्स हैं वहाँ पे आर्मी इंतहा से ज़्यादा वीक है। आप इजी टारगेट बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ आपकी आवाम ही नहीं खड़ी हुई। इसका ये अभी इकोनॉमिस्ट और ये ड्रॉप साइड और ये सब लोग फ़ायदा तो उठाएंगे अगर इसमें झूठ है ये बातें। पहले तो बात है सच है, इसकी वीडियो मौजूद है कि जी ये जनरल साहब ने बोला है कि 9/11 जैसा कोई और सीन हो जाएगा अगर आपने अफगान तालिबान के इस सारी चीज़ को कर्ब ना किया। तो ये चीज़ तो हो रही है, लेकिन इंडिया इसका किस तरीके से फ़ायदा उठा रहा है? अभी इंडिया में मल्टीपल उनके जो इनके सारे न्यूज़ आउटलेट्स हैं, जो इनके जरीदे हैं इंडिया के, उन्होंने सेम चीज़ पब्लिश की है, और वो है जी पाकिस्तान हमास के साथ जो है मिल के मकबूजा कश्मीर को एक नया जिहादी एरिया
जिहाद का अड्डा बनाना चाह रहा है, ये इंडिया इस वक्त प्रोपोगंडा कर रहा है कि जो हमास का लीडर है, जो ईरानी जो है वो ईरान से बिलोंग करते हैं, तो वो जी पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान उन्होंने मुलाकात की है, और इस सारी चीज़ को बहुत बड़ा करके इंडिया इस वक्त फुल ऑन इसका प्रोपोगंडा कर रहा है पाकिस्तान के बारे में। अब हमास और 9/11 दो ऐसे लफ्ज़ हैं आजकल, 9/11 तो जब से हुआ है तब से बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, और आजकल हमास ऐसा लफ्ज़ है जहाँ पे आप इसका नाम लेंगे तो इसका मतलब है जो हमास को सपोर्ट कर रहा है वो दहशतगर्द है, और वो यूएसए का कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। तो ट्रंप इस वक्त इंडिया का दोस्त नहीं है, यूएसए इस वक्त इंडिया का दोस्त नहीं है। जिस तरीके से इंडियन इलीगल लोगों को डोनाल्ड ट्रंप यूएसए की तरफ से डिपोर्ट किया गया है कि उनके हाथ बांध के और पाँव बांध के उनको मिलिट्री प्लेन पे, एयरफोर्स के यूएसए के प्लेन पे इंडिया जो है वो फेंक के आए हैं, यही एक तरीका था, फेंकना ही कहते हैं इसको। तो इंतहाई डिसरिस्पेक्टफुल तरीका था। उस पर यूएस की जो कांग्रेस है उसने रिएक्ट किया है, इंडिया की जो कांग्रेस है उसने रिएक्ट किया है, इंडियन पॉलिटिशियंस ने रिएक्ट किया है कि क्या हरकत की है। मोदी साहब जो है अपने होली कोई इवेंट था उसमें वो डुबकियां लगा रहे हैं अपने रिवर के अंदर, होली डिप्स जो है वो कर रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं, और परेशानी है उनको क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से उनकी 12-13 जो फरवरी है उसमें मुलाकात है, उसमें क्या बातचीत होगी, किस तरीके से सूरत हाल रहेगी, ये कंसर्निंग चीज़ है क्योंकि इंडिया को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप में कोई सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद नहीं है। तो इंडिया इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की गुड बुक्स में आएगा किस तरह, पाकिस्तान को निकाल के। वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों को ही लेके डोनाल्ड ट्रंप के दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर ना हो, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल इंडिया इस वक्त अपने लिए भी और डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी पाकिस्तान के इस मुद्दे को ज़रूर रखेगा कि जी हमास का बंदा पाकिस्तान में जाके मिल रहा है, चेक करें ये कैसे आपका दोस्त हो सकता है। सही हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस वक्त उनके तमाम लोग, तमाम इस वक्त जो उनके न्यूज़पेपर्स हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये है इंडिया की सारी चीज़, और अनफॉर्चुनेटली ये बात सच भी है। सही है, आप किसी भी सेंस में पाकिस्तान के जो ये लीडर्स हैं, कुछ जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उन्होंने ईरानी जो ईरान बैक्ड हैं तो और ईरान से बिलोंग करते हैं, हमास के जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात किया, लेकिन इंडिया ने इसको जिस तरीके से पोर्ट्रे करना है वो अब आपको हिला के रख देगा इस चीज़ में। अगर आप इसको रोकेंगे नहीं तो पाकिस्तान आर्मी का एक नैरेटिव इंटरनेशनली चलना शुरू हुआ है कि जी ये अफगानिस्तान में फुल फ्लैज वॉर चाहती है और यूएसए को इन्वॉल्व करना चाह रहा है ट्रिक करके। सही है, और 9/11 का लफ्ज़ इस्तेमाल करके कि जी 9/11 हो जाएगा अगर आपने यूएसए ने अफगानिस्तान में आके हमारी हेल्प ना की। इसको करने से फ़ायदा किसको है? इसको करने से ओबियसली जी मनी फ्लो बढ़ता है, हर चीज़ बढ़ती है, आप फिर से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की अटेंशन लेने की इस वक्त हर बंदा कोशिश कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप की जो अटेंशन है उसकी मैंने मिसाल आपको देनी है। उससे पहले इमरान खान की बात करें तो उन्होंने दूसरा लेटर लिखा है, पहले लेटर के ऊपर ये सारे लगे रहे कि जी लेटर ही नहीं मिला हमें, इमरान खान का ख़त तो आया ही नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक या आईएसआई ये बातें कर रही थी कि जी हमें तो पता ही नहीं किसी लेटर के बारे में, और अगर ऐसा कोई ख़त पहले तो बात है हमारे पास आया नहीं, और अगर लिखना है तो सियासतदानों को लिखें, हम ऐसा कोई लेटर पढ़ना भी नहीं चाहते। तो लेटर पढ़ा भी था, दुख भी बहुत हुआ था, इसलिए इतना रिएक्शन भी आया था। तो इमरान खान ने उसमें से किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया कि सर मैंने आपको लेटर लिखा और आप कैसी बातें कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि जी दूसरा ओपन लेटर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम, बड़ी एक मेरा ख्याल है ज़बरदस्ती और एक बड़ी फ़नी भी चीज़ है, एक आयरनी भी नज़र आती है सारी चीज़ के अंदर। तो इमरान खान ने इस लेटर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुए हुए मजालिम का जिक्र किया। पहले वाले में उन्होंने बातें की थी लेकिन इतनी डिटेल से नहीं की थी, तो इसके अंदर उन्होंने अपनी बात भी की, जो उनके साथ मजालिम हो रहे हैं, उनकी बहनों को बंद किया है, उनकी वाइफ को बंद किया है, उनके बच्चों से उनकी बात नहीं होने दी जा रही, उनको जो है बिजली बंद की उनके सेल की, जो वर्कआउट का इक्विपमेंट था, जो जिम का उनका जो इक्विपमेंट था वो सारा जेल से ले गए। तो जिस तरीके से इमरान खान को रखा है उसकी उन्होंने बात की, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मजालिम हुए, वोट हुआ, इलेक्शंस हुए, हर चीज़ को उन्होंने इसके अंदर जिक्र किया, और पाकिस्तान आर्मी जो है उससे मुखातिब होकर वो सारी बात कर रहे हैं। और उसकी स्टार्टिंग भी इसी तरीके से है कि आई रोट एन ओपन लेटर टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विद सिंसेरिटी। मैंने एक पहला जो लेटर लिखा था, इमरान खान कह रहे हैं, वो बड़ी सिंसेरिटी से मैंने आपको लिखा था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, और बेस्ट इंटरेस्ट था मेरे दिल में, अवाम का भी, आपका भी, और अपना भी, हर लिहाज से मैं जो हूँ ना बेहतरी चाह रहा था, लेकिन आगे से जो रिएक्शन आया है वो किसी काम का नहीं था। तो ये है पाकिस्तान आर्मी के लिए ज़रूरी चीज़ें जो सोचने की अब आपके वक्त आ चुका है। इमरान खान आपको कहता था सियासत से अलग हो जाए अगर आप चाहते हैं अवाम आपके साथ वापस खड़ी हो, और अब इंटरनेशनल ग्राउंड्स में आपके लिए ये हालात बन चुके हैं कि ज़रूरी हो गया है कि आप अवाम को अपने क्लोज करें ताकि इंटरनेशनली आप इतना इजी टारगेट मत बने, अदरवाइज इसका फ़ायदा किसी लिहाज से आपको नहीं होने वाला। खैर,
जो जो डोनाल्ड ट्रंप की गुड बुक्स में आने की कोशिश की जहाँ तक बात है, तो उसमें एक मिसाल जो है वो है जो विल्सन की। ये कांग्रेसमैन है और इन्होंने एक लेटर लिखा था इमरान खान के रिलीज़ से मुतल्लिक, और सारे पीटीआई ने, हर बंदे ने इसका बड़ा जिक्र किया, मुईद पीरज़ादा इंक्लूडेड शुरू शुरू में। लेकिन अब जाके उन सारों ने जब लेटर उस वक्त फौरी तौर पर पढ़ा नहीं था मुकम्मल, अब उन्होंने जब पूरा लेटर पढ़ा है तो उसके अंदर लिखा ये है कांग्रेसमैन साहब ने, जो विल्सन ने, कि मेरी हालांकि बहुत से डिसएग्रीमेंट्स हैं इमरान खान के साथ, क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स का रीज़न ये है कि वो सपोर्ट करते हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को और वॉर क्रिमिनल प्यूटिन को। यानी कि दो यूएस के जो दुश्मन हैं उनका नाम लिया है जो विल्सन ने और कहा है कि ये जो इमरान खान है ये इन दो को सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी कि रशिया भी कम्युनिस्ट स्टेट है जी, कम्युनिज्म है उधर भी, और ऊपर से यूएस का दुश्मन है। तो इमरान खान हालांकि वॉर क्रिमिनल पुतिन को सपोर्ट करता है और चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको सपोर्ट करता है। हालांकि चाइना के साथ तो इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक, और पुतिन के साथ भी नहीं है, बस मुलाकात ये की थी जो गले पड़ी हुई है। तो जी वो कह रहे हैं कि हालांकि ये इन दो का सपोर्टर है, लेकिन मैं जो होना चाहता हूँ उसको रिलीज़ करें, क्योंकि डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलती, जमहूरियत में जो है ना आपको मौका देना पड़ता है। तो इस बंदे को जो है रिलीज़ करना चाहिए। यानी कि आप कहते हैं ना कि थप्पड़ मार के आप किसी की तारीफ कर रहे हैं या मदद कर रहे हैं, तो ये वो सूरत हाल जो विल्सन ने बनाई है। तो ये जो विल्सन किस तरीके से जो है डोनाल्ड ट्रंप की गुड बुक्स में या उनकी नज़रों में आना चाह रहे हैं, तो उसकी मिसाल आपको उनके ट्विटर अकाउंट से मिलती है कि उन्होंने इस तरह के और भी लेटर लिखे हुए इमरान खान से मुतल्लिक नहीं, इन जनरल, कि जी ग्रेटफुल टू को लीड दिस लेटर विद जो ग्रेग एंड 10 अदर मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, जो कि वो लिख रहे हैं। और इसका रीज़न ये है कि जो बदर है उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए अदर ईरानियन मिलिशिया के साथ जो कि इराक में काम कर रही हैं, और ट्रंप विल फिक्स इट, ये उन्होंने आखिर में लिखा है। उसके अलावा उन्होंने एक और जो है लेटर लिखा हुआ है, वो भी ट्रंप को ही उन्होंने एड्रेस किया हुआ है, इन्वेस्टिगेट ब्रेट, और ये सारी चीज़ जो है वो चलती है। तो वो इस वक्त इन जनरल डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है ना अपने थोड़े से मुरासिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इमरान खान का नाम भी लिया, और इमरान खान सिंस बड़े हाईलाइट हो रहे थे, इमरान खान का नाम इस वक्त सिर्फ इवन गोरे भी लेते हैं यूएसए में, तो वो मेन स्ट्रीम जो है ना डिस्कशंस में आ जाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल चली थी इनके बारे में। तो अभी मोहित पीरज़ादा वगैरह इन सब लोगों ने जो है इस सारी चीज़ पे रिएक्ट किया। पहले उन्होंने लेटर पढ़ा नहीं था, फिर उन्होंने पढ़ा, फिर उन्होंने रिएक्ट किया कि सर जी विल्सन साहब ये क्या बातें आप लिख रहे हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। इमरान खान का चाइना के साथ कोई ताल्लुकात ही कोई नहीं है, चाइना खुश है कि खान साहब से जान छूटी है। रशिया के साथ उनका ना अच्छा ताल्लुक है ना बुरा ताल्लुक है, एक मुलाकात की थी, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अभी मैं जो हूँ देख रही थी तो यहाँ पर यूएसए में खान जो है वो ट्रेंडिंग पे जा रहा है। तो ये इस वक्त इमरान खान की इम्पोर्टेंस है। वो जो विल्सन ने भी बहती गंगा में हाथ ही धोए हैं इमरान खान की जो है वो बात करके कि इसको रिलीज़ करें। अभी बात यह है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें अगर आप पाकिस्तान की आर्मी बेहतरी चाहती है तो उनको अपने आप को अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। सीधी बात है, 76 सालों के तरीके नहीं चल सकते अब। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनली अब आप टारगेट हो रहे हैं और इंडिया जिस तरीके से अब आपको पकड़ेगा, और डोनाल्ड ट्रंप की इस सारे मिजाज के साथ, क्योंकि वो एक इजी बंदा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को पोक किया, इंडिया को पोक किया, किसी को नहीं छोड़े। अपने एलाइज को जो है अगर वो पोक करने में गुरेज नहीं कर रहे, तो आप सोचें कि हर बंदे को खुद को स्टेबल रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और इंडिया उसके लिए इन जनरल तो मेहनत करेगा ही, सब कुछ सही है। लेकिन वो उसमें पाकिस्तान की जो है हमास के साथ चीज़ चली है, और उसको जिस तरीके से वो इस वक्त उसका प्रोपोगंडा कर रहे हैं, वो इसका इस्तेमाल करेगा डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में, वेस्ट में ख़ास तौर पे। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सही है। तो पाकिस्तान टीटीपी करती रहती है, उससे कोई फ़ायदा नहीं इनको हो रहा, क्योंकि टीटीपी पाकिस्तान की दुश्मन है, वो यूएसए की दुश्मन नहीं है। इनका फोकस इस वक्त ये बना हुआ है कि जो आईसिस के इस वक्त अफगानिस्तान में मनूवर कर रही है उसका नाम इस्तेमाल करें, अफगान तालिबान का नाम इस्तेमाल करें, 9/11 का जो है वो राग जो है वो चलाएं कि जी 9/11 हो जाएगा, कुछ करें, और वो यूएसए को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे, इंडिया अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा। ये लड़ाई और डोनाल्ड ट्रंप, इस सारे माहौल में ये कन्फ्यूजन बनेगी। तो आप अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? आप अपने आप को खुद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कोई डोनाल्ड ट्रंप आपके लिए नहीं आ रहा, ना इमरान खान के लिए, ना पाकिस्तान की आर्मी के लिए अफगानिस्तान में वॉर शुरू करने के लिए। आप भूल जाए ये चीज़ें होने वाली हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अगर पाकिस्तान को लेकर कोई कंसर्न बना भी, तो वो ये बनेगा कि किसी तरीके से जो है ना पाकिस्तान की आर्मी, और जो इन जनरल पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, इसको मैं किस तरह जो है इस तरह के हालात में लाऊं कि ये 100% यूएसए की थंब के अंदर आ जाए। सही है, वो आपको अफगानिस्तान में किसी वॉर में सपोर्ट नहीं करने वाला, ये आपने बात याद रखनी है। और इसके अलावा एक और जो चीज़ बहुत डिस्कस हो रही है वो ये है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है
वो अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान की वॉर और अफ़गान तालिबान और इस सारे इश्यूज़ में यूएस डोनाल्ड ट्रंप को तो चाहती ही है 9/11 का नाम इस्तेमाल करके। अगर ये बात पहली तो बात है गलत है, तो जो आर्मी है उसको इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिस्ट जैसे जो इदारे हैं, जो ड्रॉप साइट हैं, और जिस तरीके से ये जो थिंक टैंक ब्रिटिश जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ पे जनरल साहब जो जनरल मिर्ज़ा हैं उनकी तरफ से जो बात की गई है, तो इस सारी चीज़ के बाद पाकिस्तान की आर्मी को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए अगर ये झूठ है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है जरीदे हैं जो ये बात कर रहे हैं। तो खैर आर्मी की तरफ से एक और जो चीज़ देखने में आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इन्फ्लुएंस है पठानों के ऊपर और अफगान साइड के ऊपर और केपीके के ऊपर, उसका वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इन पीटीआई के लीडर्स की जो सारा इनका दिमाग है, पीटीआई की इस करंट लीडरशिप में इन्फिल्ट्रेट करके पाकिस्तान की आर्मी इस भरोसे का इस्तेमाल करेगी जो अवाम केपीके की और अफगान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर करती है, और उसका इस्तेमाल करते हुए जो है ना ये अपने इस सारे जो मोटिव है, जो सारा इनका प्लान है, उसको फर्दर लेकर जाएगी, जो ये अफगान साइड के ऊपर अपना कंट्रोल चाहते हैं। ये बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वही बात जी, किसी ने आपकी हेल्प के लिए नहीं आना, कोई आपको नहीं बचाएगा। आप अपने मुल्क की जो पॉलिटिक्स है अगर आप दोगली नीयत से करेंगे तो उसका फ़ायदा किसी को नहीं है। और ये बात याद रखें, मैंने अभी पहले भी बोली है कि एक तो कि पाकिस्तान की आर्मी को अवाम की ज़रूरत है, अवाम सायस आपके साथ खड़ी होगी। आप मुल्क के अंदर नहीं, आप मुल्क से बाहर इंटरनेशनल ग्राउंड्स में भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। दूसरी बात कि अगर ये सारी चीज़ें झूठ है, अगर इन सारी चीज़ों में आपको कोई चीज़ सही नज़र नहीं आती है, तो फिर क्लियर करें, आके इसके ऊपर बात करें, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो सोवेंटी है, जो सालमियत एज अ स्टेट, उसके लिए चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।